इंसान सफल तब बनता है जब दुनिया को नहीं पर खुद को बदलना शुरू करता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 17 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो तारीख 17 अगस्त 2024 है, दिन शनिवार का है और विशेष उपाय में ग्रह दोष निवारण रक्षा सूत्र के बारे में आज के दिन में आपको जानकारी इस एपिसोड के अंत में प्रदान करूंगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी सुबह 8:06 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। त्रयोदशी तिथि का यहां पर क्षय होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह के 11:49 तक है, जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा शाम के 5:29 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो प्रस्थान करेंगे मकर राशि में। तो इस कारण से ये कहा जाए लगभग 17.5 घंटे जो दिन के हैं वो आपके लिए धनु राशि के चंद्रमा में रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए सभी प्रेडिक्शंस आज के दिन किए जाएंगे। बात करें राहु काल की तो सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय ये राहु काल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है दोपहर के 1:45 से 4:45 तक। फिर यात्रा की अगर बात करें तो दक्षिण दिशा जहां शुभ साबित होंगी, पूर्व दिशा विघ्न कारक रह सकती है क्योंकि दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लग रहा है और इसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप उड़द का उपयोग करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आकृति योग, संख्या केदार योग, केंद्रुम योग, सम योग, काहल योग, अवयोग, स्ववीर्य योग और कर्मजीव योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए शाम के 5:30 बजे तक राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में विराजमान है। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल 75% सिचुएशन सपोर्टिव है। ये जरूर देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में उजागर हों, पर समय रहते उसका वापस से इलाज भी हो जाएगा। कमाई को लेकर के कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स के साथ में अनबन या ये कहें किसी क्लाइंट को लेकर के इस समय में अनबन संभव हो सकती है अपनी सीनियर्स के साथ में, पर इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि यहाँ पर जो अनबन है उसको समय रहते सुलझा लेना आपके लिए हितकारी रहेगा। अगर उस बात को खींच लिया गया तो इस समय में अपनी पोस्ट से आपको नीचे उतारा जा सकता है। मानसिक तौर पर कहीं उलझन अपने कलीग्स के साथ में बढ़ने से ऐसे समय में काम जो है उसमें व्यवधान ज़्यादा आ सकते हैं। ये कहें कि ऑफिस पॉलिटिक्स के जो शिकार हैं वहाँ पे शिकार की जगह शिकारी बनने का अवसर आपके सामने आ सकता है। खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाए रहना होगा और वहीं पे गृहिणी जो है ऐसे समय में थकान और कमज़ोरी के चलते काफ़ी ज़्यादा शिकायतें अपने काम को लेकर के करेंगी, पर यह भी देखने को मिलने वाला है कि समय रहते लाइफ पार्टनर हो, फैमिली मेम्बर्स हो, उनका इस समय में खास तौर पर फादर इन लॉ का सपोर्ट इस समय में मिलने से आपकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा एक्सर्शन जो है उससे आपको यहाँ पर रिलीफ देने का प्रयास किया जाएगा। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है खास तौर पे आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं लीगल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के किसी लीगल डिपार्टमेंट से इस समय में नोटिस आने का खतरा बना रहेगा, उसको समय रहते हैंडल करना है। ये कहें कि इस समय को गुजारने के लिए आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 33% सपोर्टिव सिचुएशन है, 33% सपोर्ट लगातार चलते रहने वाला है और ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ऐसे समय में एक गलती की गई थी उसी के वापस दोहरा देने की यहाँ पर शंका जताई जा सकती है और कहीं ना कहीं उस कारण से ऐसे समय में फाइनेंशियली आपको हानि पहुंच सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपको बहला फुसला करके गलत काम की तरफ भेजा जा सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल हो या फिर आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके द्वारा इस समय में आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा संभल करके रहना होगा।
यहीं अगर कोई लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर घूमने निकल रहे हैं, तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी का स्टीयरिंग जो है अपने हाथ में ना हो, दूसरे संभाले, दूसरों के पीछे पीछे चल लेना इस समय में ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि खुद के हाथों में स्टीयरिंग आने से इस समय में खतरा जो है वो आपका बढ़ सकता है। वहीं घर परिवार की अगर बात कही जाए तो ऐसे समय में माता पिता के साथ में संभवतः कहीं ना कहीं बहस जो है वो बढ़ सकती है। आपके लाइफ पार्टनर को लेकर बहस हो सकती है, आपके रवैये को लेकर, आपके खर्चों को लेकर के बहस जो है वो इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वहाँ पर मौन रहना या तो फिर ये कहें कि हाथ जोड़ करके निकल जाना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया जाए, चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे अपने रिलेशनशिप की बात हो, चाहे अपने फ्रेंड्स और फैमिली की बात हो, यहाँ पर गुस्सा जो आप जताने वाले हैं इसके कारण इमेज जो है वो ख़राब हो सकती है। जो साथ निभाने वाले हैं, समय तो टेम्प्रेरी है, जो साथ है, जो रिश्ते हैं वो परमानेंट हैं। वो रिश्ते कहीं ना कहीं इस समय में आपसे अलग हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा है 7th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी आपको देंगे, और ये पॉजिटिविटी शाम को 5:30 बजे तक मिलने वाली है। वह इसके कारण इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है शाम के 5:30 बजे तक सही तरीके से पसीना पसीना बहाते हुए कमाई की ओर आपको यहाँ पे प्रेरित होना होगा। अपना फोकस जो है वो उस तरफ रखना होगा, क्योंकि समय ये आपको कमाने का मिल रहा है। वापस जब मीन राशि में चंद्रमा 21 तारीख की शाम को 7:12 पर आएगा, वहां तक लगातार खर्चे कहें, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आना कहें, मशीनरी को लेकर के लगातार आपको रिपेयरिंग करानी पड़े, तो वो खर्चे इस समय में आपके गले की फांस बन सकते हैं। तो उसके लिए पहले कमाई पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी होगा। ऐसे समय में एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम भी यंगस्टर्स जमा करते हुए नजर आने वाले हैं। वाहन का सुख जहां प्राप्त होगा, दाम्पत्य संतुष्टि भी इस समय में प्राप्त होगी, और परिवार का पूरी तरीके से समर्थन ये इस समय में सबसे बेहतरीन सिचुएशंस में आपको ला करके रख सकता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में घर के जो यंग हैं, छोटे भाई बहन हो गए, छोटे बच्चे हो गए, तो उनके साथ में इस समय में अनबन जो है वो कुछ आपकी बढ़ सकती है, और शाम को ही रहते हुए ये सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस बन सकती है। ये कहा जाए कि भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में कटुता जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, जहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन जो बनते हैं वो सिचुएशन बढ़ सकती है। अब ऐसे समय में कोशिश हमें पॉजिटिविटी की करनी है, क्योंकि पॉजिटिव टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे लक का भी सपोर्ट मिल रहा है। और इस कारण से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको अपना करना था, क्योंकि वीकेंड आने वाला है, वीकेंड संडे को सबके सब ऑफिसेज बंद रहेंगे, तो ये लास्ट वो आपको लेग मिल रहा है जहाँ पर आप पैसे के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं। तो कहीं अटका हुआ पैसा था किसी डिपार्टमेंट में, उसको क्रेडिट अपने अकाउंट में कराना था, या अपनी सैलरी को लेकर के, इंसेंटिव को लेकर जो परेशानी थी उसको लेकर के इस समय में सीनियर से आप राय मशवरा कर सकते हैं। आपको आपका पेमेंट ज़रूर मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, पर यहाँ पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिव है। परिवार का सुख कहें, अच्छी यात्राएं कहें, अच्छा वेकेशन मनाने का मूड कहें, ये सभी चीज़ें इस समय में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बढ़ाएंगी। ये कहा जाए कि आंतरिक शक्ति जो है उसको बढ़ाने का प्रयास अगर इस समय में करते हैं तो अवश्य ही वहाँ पर सफलता मिलेगी। पर अब ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कल के कंपैरिजन में अगर आज हम देखते हैं तो पॉजिटिविटी में कुछ कमी है, और इस कारण से थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप चाहते हैं, जिस तरीके से काम चाहते हैं, वो काम करने के लिए खुद के हाथ गंदे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो मेहनत करने के लिए स्टाफ था, आज स्टाफ छुट्टी पे है, काम नहीं करना चाहता है, काम सही तरीके से नहीं करता है। इन कारणों से खुद को ही उतर के उस काम को अंजाम देना पड़ेगा। और ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा। ऐसे समय में दूसरों की लापरवाही कहें, या आपके आसपास में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी चिट्स आपकी दिशा में फेंक करके आपको अटकवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ऐसे समय में शानदार तरीके से कमाई जहां देखने को मिलेगी, हर किसी का साथ समर्थन मिलेगा, और वहीं पर इस समय में अगर कोई प्रयास कमाई के लिए किया जाए, खासतौर पे यंगस्टर्स भी जो हैं नौकरी चाहते थे, बेरोज़गार थे, रोज़गार की प्राप्ति की तरफ, अवसर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपका जो सीमेंट करना हम कहते हैं, ये कहते हैं कि एक डिसीजन जो है, एक जो प्रयास है जो अब सीमेंटेड हो चुका है, पक चुका है।
अब वो इस समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके प्रयास हैं उसका 100% फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, तो वहीं अपने सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव थी, और ये 67% सपोर्ट जो है शाम को 5:30 बजे के बाद में 100% पॉजिटिविटी में बदलने वाला है। बस ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा फर्स्ट हाफ है, या ये कहें 17 घंटे जो है दिन के, उनको थोड़ा ध्यान से गुजार लीजिएगा। सुबह ऑफिस निकलते हुए कहीं ना कहीं चिक चिक जिसको हम कहते हैं वो संभव है। छोटे बच्चे जो हैं घर के, उनकी एजुकेशन को लेके परेशानी, उनकी हेल्थ को लेके परेशानी, उनकी लाइफस्टाइल को लेके परेशानी, इन कारणों से बहसबाजी संभव है। इन चीज़ों से बचते बचाते अगर ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस पहुंचने पर मेहनत अपने आप को झोंक देना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना। ये कहा जाए कि जहाँ से कमिटमेंट मिल चुका था वो कमिटमेंट से वापस इंसान पीछे हट रहा है, तो उस परेशानी को इस समय में वापस आपको रिविजिट करना पड़ सकता है, उस इंसान को रिविजिट करना पड़ सकता है, वापस समझा बुझा करके अपनी कमाई का स्रोत जो है उसको बनाए रखने का यहाँ पर कोशिश आपको करनी होगी। और ये आपको बात कह देता हूँ कि शाम को 5:30 बजे के बाद में अगर ये प्रयास जो है ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देंगे। इंसान जो है सामने वाला वो मार्केट में घूम सकता है, पर अल्टीमेटली टकराना आपसे ही है और बिजनेस आपको ही देना है। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर लक फेवर नहीं कर रहा था शाम को वही लक फेवर करने वाला है। तो इस कारण से दोस्तों के साथ में अगर कहीं बाहर घूमने का प्रयास किया जाए, ये कहा जाए परिवार के साथ में कहीं बाहर डिनर का प्लान बना रहे हैं, तो अवश्य ही वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेहतर मूड आपका देखने को मिल सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ में जो छोटी मोटी बातों पर परेशानियाँ चल रही थी उसका हल समय रहते आपको मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 67% सपोर्टिव है, और ये सपोर्ट जो 67 है ये 67% सपोर्ट ही बना रहेगा शाम को 5:30 बजे के बाद। अब इस समय में इस बात का ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि माता जी के साथ में कहीं ना कहीं बहसबाजी जो है वो बहुत बढ़ सकती है। जो आप प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग का फ्रूटफुल रिजल्ट ना निकलना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना, इरिटेशन अपने व्यवहार में देखना, ये सभी चीज़ें जो है ये ओवरऑल आपके मूड को, आपके घर परिवार के मूड को ख़राब कर सकती है, और आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए अपनी बातों को सामने रखने की आदत इस समय में बनानी होगी। सीधे कह देता हूँ, मैं मुंह फट हूँ, ये सब चीज़ें कहना एक बात है और घर परिवार के साथ में इसको दर्शाना अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो व्यवहार है ये कहीं ना कहीं आपको अकेला कर सकता है। जो साथ निभाने वाले थे वो इस समय में आपसे दूरी बना सकते हैं। इसके लिए बहुत संभल करके यहाँ पे चलने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और वहीं पर अगर आप व्यापारी और नौकरी पेशा लोग हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीनियर्स के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में इतना जितना मीठा हो सके उतना मीठा बोलने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आता है कि ये इंसान आपका काम नहीं निकाल पाएगा, पर फिर भी उसको मीठी भाषा से समझाना पटाना यहाँ पे पड़ेगा ही, वरना वही इंसान उल्टा घूम करके आपको डस सकता है, ये कहें कि आपको हानि पहुँचा सकता है। तो इसके लिए बहुत सावधान आपको यहाँ पे बढ़ना होगा। गृहिणी जो है आप भी इस समय में यही देखने वाली हैं कि प्लानिंग तो आपको वीकेंड को लेकर के बहुत ज़्यादा थी कि ये भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, वहाँ भी जाएंगे, ये काम भी हो जाएगा, पर अल्टीमेटली जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका है तब वहाँ पर चीज़ें मन मुताबिक नहीं चल पाएंगी, फ्रस्ट्रेशन हावी होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये आपके लिए इस समय में 85% तक पॉजिटिव है, पर ये 85% जो पॉजिटिविटी है ये गिरने वाली है 33% सपोर्ट पर शाम को 5:30 बजे के बाद में, जब चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करेगा, और वहाँ पर जाकर के समय रहते सद्बुद्धि इस्तेमाल आपको ज़रूर करनी होगी। सुबह का समय जो है अच्छी कमाई को दर्शाएगा, सही रिश्तों को दर्शाएगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ाएगा, लोगों के बीच में जो लोकप्रियता है वो आपकी बढ़ाएगा। पर शाम को चलते चलते इन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं कि ईगो बढ़ जाता है, अपने आप को सुपीरियर मान बैठते हैं, हर किसी से बेहतर मान बैठते हैं, और वहीं पर आपके लिए परेशानी शुरू हो जाएगी कि माताजी के पास में जाकर के पिताजी की बुराई करना,
लाइफ पार्टनर के पास में बैठ के उनके पिताजी की कुछ कहना, तो इन चीज़ों से रिश्ते जो हैं वहाँ पर दरारें देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं शाम रहते इन चीज़ों के ऊपर फिर से जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो ईगो को ठेस पहुँचाने वाला बन सकता है। ऐसे समय में शॉपिंग का मज़ा लीजिएगा, ऐसे समय में कमाई पे फोकस कीजिएगा। नौकरी पेशा इंसान है तो आपको कहूँगा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में जो मिल रहा है वो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के साथ में आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि वापस से मीन राशि में 21 तारीख को चंद्रमा आएगा गुरुवार के दिन, तो वहाँ तक रहते हुए आपको फाइट अपनी बनाए रखनी होगी। तो इसके लिए आपको आने वाले हफ्ते में क्या क्या काम होने चाहिए हैं, किन को कहाँ पर जाकर के मीटिंग करनी है, किन की कहाँ से कैश पेमेंट आपको कलेक्ट करना है, इन सभी की गाइडिंग लाइट जो है या ये कहें कि प्लान जो है वो समय रहते आज के दिन आपको बना लेना होगा। मेहनत जो है दिन की वो वर्किंग और पेपर पेन के साथ में होनी चाहिए। यहाँ पे शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं समय में सेकंड हाउस में। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं जो 55% तक सपोर्ट दे रहे थे, अब वही सपोर्ट बढ़ते हुए आपके लिए 90% तक पॉजिटिव बनने वाला है। और इस कारण से ये कहूँगा कि कल के कंपैरिजन में अगर आज देखा जाए तो काफ़ी हद तक आप सिक्योर है, बेहतर समय है, कन्फ्यूजन से समय रहते हुए बाहर निकल रहे हैं, अपना बर्ताव बदल रहे हैं, और इन्हीं कारणों से चलते चलते आपको सही लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा जो आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा दिलवा सकते हैं। अपनी बोलचाल में भी यहाँ पे परिवर्तन अवश्य देखेंगे। और ऐसे ही समय में ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर के जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, सीनियर्स का सही मोमेंट पे स्टेप इन करना और आपको बचाना, या तो फिर आपको इस समय में सही दिशा दिखाना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। अब इस समय का बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या क्लाइंट से बिजनेस पाने के लिए अपनी पॉकेट से खर्च जो है वो आप कुछ ज़्यादा कर बैठेंगे। व्यापारी वर्ग में है, छोटी छोटी समस्याओं को निपटाने के लिए इस समय में बहुत बड़े खर्च कर बैठेंगे। अगर समय रह करके सही सोर्सेज ढूंढे जाते, सही दिशा में अगर आपने प्रयास किया होता तो बहुत सस्ते में आपका काम हो सकता था। वहीं पर अपने स्टाफ पे, अपने काम करने वालों पे जो आपने भरोसा किया है उसके कारण यहाँ पे आपको नुकसान, या ये कहें जो 10 का काम था वही 100 में करवाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी थी और 5:30 बजे के बाद में भी 80% तक पॉजिटिविटी सपोर्ट बना रहेगा। तो उसके लिए परेशानी की बात तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जो पॉजिटिविटी आप देखते आए हैं वही पॉजिटिविटी यहाँ पर चलती चली जाएगी, और इसके कारण ये कहा जाए कि आज के दिन शानदार कमाई देखने को मिलेगी। घर परिवार के साथ में सही वातावरण आपको देखने को मिलेगा, सही प्लानिंग जो है वो करने का मौका मिलेगा। अगर कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, वीकेंड गेटवे जा रहे हैं, तो अवश्य ही बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होगा, जिसे हम स्ट्रेस फ्री होना कहते हैं, अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ना कहते हैं, वो समय यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं जो इंसान इस समय अपने घर परिवार के साथ में बाहर घूमने ना जाए, अपने काम पे फोकस करे, अपने कमाई पे फोकस करे, तो आपको भी ये कहूँगा कि ये समय जो है कमाई के ज़रिए से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिन लोगों से मेल मुलाकात होगी उन पे अपनी छाप छोड़ना, उनसे कमाई करना, ये अवश्य देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है, और सांसारिक सुख सुविधाएँ जो है वो भी आपके इस समय में बढ़ने वाली हैं। सोसाइटी के अंदर भी नाम जो है वो इस समय में आपका अवश्य बढ़ेगा, और सही लोग जो हैं सोसाइटी के वो इस समय में आपको सपोर्ट करते हुए, आपकी हर तरीके से मुमकिन कोशिश करते हुए आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 20% तक सपोर्ट था, फूंक फूंक के कदम आगे रखने की बात थी, पर शाम को 5:30 बजे के बाद में ये राशि भाव में यानी कि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होगा, जिसके कारण 75% तक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। घर परिवार के साथ में रिश्ते नॉर्मल हो सकते हैं, पर काम को लेकर के, कमाई को लेकर के, अपने कलीग्स को लेकर, सीनियर्स को लेकर के यहाँ पर परेशानियाँ जो हैं वो बहुत बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में बहुत ज़्यादा लोगों को मनाना, समझाना, ये यहाँ पर आपको क्रोधित कर सकता है। आपके जो समय का, ये कहें जो पेशेंस है उसका बांध टूट सकता है।
ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं उड़ती उड़ती रूमर्स जो होती है, उड़ती उड़ती बातें जो होती है, इसके कारण आप शक अपने ही फॉलोअर्स पे, अपने सपोर्टर्स पे करते नजर आएंगे, जिसके कारण जो आपको फायदा मिल सकता था उस फायदे से आप खुद अपने कदम पीछे हटा लेंगे। यहां पर बच करके रहना होगा, समय रहते हुए सूझबूझ से काम लेना होगा। ऐसे ही समय में अपने परिवार के अंदर भी पिताजी के साथ में, अपने बड़े भाई बहनों के साथ में बड़े ही आदर सत्कार से बात कीजिएगा। जो आपकी टोन है, जो आपकी भाषा है, उसमें जो बदलाव है वो सीधे तौर पे पकड़े जाएंगे और उसके कारण कहीं ना कहीं सगे संबंधियों के साथ में, पिताजी और भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में जो आपके रिश्ते हैं वहाँ पे कटुता बढ़ सकती है, पर उससे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना होगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको खास तौर पे कहूँगा माइग्रेन की परेशानी, ENT संबंधित परेशानियों से इस समय में आपको परेशान होना पड़ सकता है। समय रहते डॉक्टर का इलाज आपको खोजना ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। 75% पॉजिटिविटी थी। शाम को 5:30 बजे के पश्चात यही सिचुएशन आपके लिए 25% सपोर्ट की होने वाली है। इस समय का ध्यान रखिएगा कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में आगे चल रहे थे, कमिटमेंट भी दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और उसके चलते आपने पैसे किसी को उधार दे दिए, कहीं डाल दिए। अब उस चीज़ को लेकर के वापस रिविजिट करेंगे और परेशान होने वाले हैं। आप कहना चाहते हैं पर कहने से भी घबराएंगे कि हाँ, मेरे हाथों से मूर्खता हो गई है, मैंने नुकसान कर दिया है। तो इसके लिए एक दिन पहले आपको ये राशिफल दे रहा हूं, सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। किसी को भी पैसे देने हैं तो इस समय में थोड़ा उस बात को टालते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि समय ये पॉजिटिव नहीं है और 19 की शाम को 7:01 तक इस परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। तो वहां तक पैसों को लेकर के कोई भी निर्णय है उसको टालना चाहिए, या खास तौर पे अगर कोई भी पैसा दे रहे हैं तो पूरी लिखा पढ़ी करके फिर पैसा देना आपके लिए सही रहेगा। यहीं पे आज का जो मेजॉरिटी आपका दिन है, 17 घंटे जो दिन के हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव हैं। इसके कारण ये कहूँगा कि कमाई की तरफ फोकस कीजिएगा, अपने काम को ऑर्डर में लाने की कोशिश कीजिएगा, अपने सपोर्टिंग स्टाफ जो है उसको ट्रेन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये समय उनको आगे करने का है, खुद बैकफुट पे जाके यहाँ पर ओवरसाइट देने का है, ऊपर से निगरानी रखने का है। इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर हर चीज़ में ज़्यादा प्रिकॉशन रखना होगा। और आने वाले हफ्ते के लिए क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए है, कहाँ से पैसे कलेक्ट करने हैं, किनको पैसे देने हैं, कहाँ से आपको पेपर वर्क कलेक्ट करना है, इन सभी के ऊपर आपको प्लानिंग समय रहते बना करके अपने स्टाफ पे, अपने सपोर्टिंग स्टाफ के हाथों देनी होगी। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी से आप और ही आगे बढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए और ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये 100% स्केल पे है। सही में ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, चाहे व्यापार की बात कही जाए, रिश्तों की बात कही जाए, करियर में ग्रोथ की बात कही जाए, या ये कहा जाए अपने कॉम्पिटिशन से मिलना, यानी कि आप जिस फर्म में काम करते हैं उसका जो कॉम्पिटिटर है उनसे इस समय में जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। बेहतर पे, बेहतर पोजीशन और बेहतर पर्क्स के साथ में अपने कैरियर के अंदर आगे बढ़ने का अवसर यहाँ पे आपको आ सकता है। ऐसे ही समय में कोई भी नए कार्य की शुरुआत को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कन्फ्यूजन था, तो ये समय सही लोगों की एडवाइस भी प्राप्त करने का है। अपने काम से सेटिस्फैक्शन और समाज में सम्मान मिलेगा। ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं अवार्ड और रिकॉग्निशन की सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर कोई समाज के फंक्शन में जाने का मौका मिले, या ये कहा जाए कि समाज का कोई ऐसा अवार्ड फंक्शन है जहां पर इस समय में आपको बुलाया जाए, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में आपको रिकॉग्निशन अपनी एफर्ट्स के लिए, समाज के प्रति जो आप काम करते हैं उसके लिए मिलने वाला है। और ऐसे ही समय में घर में खुशखबरी भी सुनाई दे सकती है। खासतौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, जो बड़े समय से इंतज़ार कर रहे थे कि घर के अंदर किलकारियाँ गूंजे, तो आपको इस समय में ये खुशखबरी मिलने वाली है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ग्रह दोष निवारण के लिए रक्षा सूत्र। माना जाता है कि भारतीय महीनों का नामकरण 12 नक्षत्रों के आधार पर किया गया था। पूर्णिमा को जिस माह में श्रवण नक्षत्र होता है वही श्रावण माह कहलाता है। अब ज्योतिष शास्त्र में श्रावण का नामकरण श्रवण नक्षत्र के कारण हुआ
तथा श्रवण नक्षत्र का नामकरण श्रवण कुमार नामक प्रसिद्ध मातृपितृ भक्त के कारण हुआ। शास्त्रीय और खगोलीय स्थिति के अनुसार श्रवण नक्षत्र में 3 तारे होते हैं और वे 3 चरण यानी कि वामन भगवान के 3 कदम के प्रतीक चिन्ह हैं। श्रावण माह में सूर्य प्रायः कर्क राशि पर रहता है और कर्क राशि भी जलचर राशि है। प्राचीन समय की यक्षु नदी से सोना मिट्टी लेकर के पोटली में बांध करके रक्षा सूत्र में बांधने से अदम्य साहस और आत्मबल की प्राप्ति हुआ करती थी। वैसा तो अब हो नहीं सकता। तो स्वर्ण में सौर ऊर्जा का अंतर्भाव बना रहता है। साथ ही नवग्रहों की औषधियों यानी कि सरसों, राई, सोने का टुकड़ा, कौड़ी, लोहे का टुकड़ा, चावल, लाख क्रमशः गुरु, बुध, सूर्य, चंद्र, शनि, शुक्र, मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिमंत्रित रक्षा पोटली में यदि ये वस्तुएं होती हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। अब इस अभिमंत्रित रक्षा पोटली बनाने के लिए रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त का उपयोग आपको करना होगा। जब विभिन्न प्रकार के ग्रह अनिष्टकारी दिखाई दे रहे हो, तब उन ग्रहों के प्रतिनिधि स्वरूप वृक्ष और पौधे के सर्वौषधि और नवग्रह औषधि से युक्त पोटली बनाकर के पूर्णिमा के दिन बांध देनी चाहिए। सूर्य के लिए सफेद आंकड़ा, चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए खदीर, बुध के लिए अंधीजाड़ा, गुरु के लिए पीपल, शुक्र के लिए गुलर, शनि के लिए खेजड़ी, राहु के लिए ऐरा और केतु के लिए कुशा को रक्षा पोटली बांधनी चाहिए। जब ग्रह अनिष्टकारी फल दे रहे हों, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या अन्य किसी प्रकार की हानि हो रही हो, नीच, शत्रु क्षेत्री, अस्तगत या हीन बली होने के कारण अपनी दशा, महादशा या अंतरदशा का समय विपरीत बना रहा हो, तो इनके रक्षा सूत्र उपरोक्त पेड़ पौधे के बांधने से अनिष्ट ग्रह रक्षक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब रक्षा सूत्र ग्रह औषधियों से युक्त होने पर एक शक्ति पुंज हो जाते हैं और चंद्र तत्व प्रधान स्त्री, चाहे वो बहन हो, अन्य यदि आत्मस्वरूप व्यक्ति के सूत्र बंधन कर देती है तो 1 माह का अमोघ आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए दाहिने हाथ को धर्म प्रदान और कर्म प्रदान होने के कारण मंगल गुरु का आश्रय स्थल माना गया है। उस पर सूर्य, चंद्र की मैत्रीपूर्ण और संभावनात्मक बंधन पार्थिव, पितृ और देव शरीर की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ बन जाते हैं। और रक्षा सूत्र पुरुष के दाहिने अर्थात राइट हैंड में और स्त्री के वाम हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में अवश्य बना रहना चाहिए है। ये जो उपाय है ये इस रक्षाबंधन से अगले रक्षाबंधन तक बना रहना चाहिए। आशा करता हूं कि आप भी अपने लिए रक्षा सूत्र अवश्य इस रक्षाबंधन पर बनाएंगे और रक्षाबंधन से संबंधित पूरी जानकारी, समय, भद्रकाल, शुभ मुहूर्त, विधि और किस दिशा में बैठ करके आपको राखी बंधवानी चाहिए है, राखी बांधते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए है और इसी के साथ में किस मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। तो वहीं जो गृहिणी है या ये कहें दंपत्ति हैं, वो अपने जीवन साथी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी मैंने रक्षाबंधन के एपिसोड में आप सभी को प्रदान की है। देखना मत भूलिएगा और खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग इस एपिसोड को देखते हैं, रक्षाबंधन का एपिसोड ज़रूर देख करके अपने घर परिवार में बच्चों को शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आप सभी का और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे और घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।